केकड़ी क्षेत्र की खारी नदी में प्रशासनिक मिलीभगत से खुलेआम अवैध बजरी का कारोबार किया जा रहा है। बजरी माफियाओं द्वारा सरकार को रोजाना हजारों रुपए की राजस्व चपत लगाई जा रही है। जिम्मेदारों को कई बार शिकायत के बावजूद अवैध बजरी खनन व परिवहन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्षेत्र के धुंधरी गांव में खारी नदी से बजरी माफिया दिन में अवैध बजरी का खनन कर चारागाह भूमि में स्टॉक करते हैं। उसके बाद शाम होते ही जेसीबी मशीन की मदद से खुलेआम अवैध बजरी को डंपर ट्रक व ट्रेलरों में भरकर बाहर भेजा जा रहा है। अवैध बजरी वाहनों में भरकर खुलेआम केकड़ी होते हुए जयपुर, अजमेर, सीकर व टोंक तक मिलीभगत से बजरी सप्लाई की जा रही है, जहां पर 1500 रुपए से भी अधिक टन की कीमत में बजरी बेचकर बजरी माफिया मालामाल हो रहे हैं। सरकार को हर महीने लाखों रुपए की राजस्व चपत लग रही है। धुंधरी गांव के पास बोगला रास्ते पर चारागाह भूमि में हजारों टन बजरी स्टॉक पड़ा हुआ है। मिलीभगत के चलते इन बजरी माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कोई भी व्यक्ति इन बजरी माफियाओं की शिकायत करते हैं तो बजरी माफिया उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। कार्रवाई नहीं होने से बजरी माफिया बेलगाम है और अवैध बजरी का खेल खुलेआम जारी है। क्षेत्र के धुंधरी गांव में शाम को अंधेरा होते ही कई ट्रेलर, डंपर व वाहनों की कतारें लग जाती है, जिन्हें जेसीबी मशीन व लोडर की सहायता से वाहनों में अवैध बजरी भरी जाती है। वाहनों को भरने के बदले में बजरी माफिया मोटी रकम वसूलते हैं। इन वाहनों में ओवरलोड बजरी भरी जाती है। रात में सैकड़ों के करीबन वाहन भरे जा रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने के कारण बजरी माफिया खुलेआम दिन में ट्रैक्टरों के जरिए खारी नदी से अवैध बजरी का दोहन कर बजरी का स्टॉक करते हैं। उसके बाद रात को वाहनों में भरते हैं। क्षेत्र के धुंधरी गांव से बजरी से भरे वाहन जयपुर, अजमेर व सीकर तक जाने के लिए केकड़ी सदर, केकड़ी सिटी, सरवाड़, सराना सहित दर्जनों पुलिस थानों से गुजरते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासनिक मिलीभगत के चलते इन वाहनों को पुलिस थानों से गुजारने के लिए बाकायदा एक संगठित गिरोह काम करता है। सूत्रों ने बताया कि इन पुलिस थानों से अवैध बजरी से वाहनों को निकालने के लिए एंट्री ली जाती है। इसके बाद ही अवैध बजरी से भरे वाहन अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचते हैं। केकड़ी क्षेत्र के धुंधरी गांव में सरकारी भूमि में हजारों टन अवैध बजरी का स्टॉक पड़ा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। धुंधरी गांव में बोगला के रास्ते पर चारागाह भूमि में हजारों टन अवैध बजरी का स्टॉक पड़ा हुआ है। वहीं इस बारे में खनिज विभाग के एएमई मनोज तंवर ने बताया कि अवैध खनन व परिवहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध खनन की जांच कराकर बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी में पुराने कोटा रोड पर शनिवार देर शाम को नाईखेड़ा गांव के पास दो बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक जने की मौत हो गई, वहीं दो गंभीर घायल हो गए। सदर थानाधिकारी नारसिंह मीणा ने बताया कि नाईखेड़ा गांव के पास पुराना कोटा रोड पर दो बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक बाइक पर सवार बाप बेटी सहित दूसरी बाइक सवार तीनों घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस की सहायता से तीनों को केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उपचार के दौरान द्वारका प्रसाद कुमावत पुत्र जगदीश कुमावत उम्र 40 वर्ष की मौत हो गई। वहीं उसकी बेटी पार्वती पुत्री द्वारका कुमावत उम्र 20 साल निवासी सल्लारी व दूसरी बाइक पर सवार प्रभुलाल पुत्र हेमराज मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी शिवनगर अजमेर रोड केकड़ी घायल अवस्था में अस्पताल में उपचाररत हैं। मृतक द्वारका प्रसाद कुमावत अपनी बेटी पार्वती के साथ केकड़ी से मजदूरी कर अपने गाँव लौट रहा था। मृतक अपनी बेटी के साथ रोजाना केकड़ी मजदूरी के लिए आता था। दुर्घटना में घायल बेटी पार्वती अपने पिता से लिपट कर रोती बिलखती रही। मृतक के एक बेटी व एक बेटा है। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर सदर थाना के एएसआई शिवराज भी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केकड़ी कोड्डा गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार शाम को उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने सरपंच श्रवण बलाई पर दबंगता का आरोप लगाते हुए मारपीट के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 5 बजे सरपंच श्रवण बलाई, उनके पुत्रों और पत्नी ने सीता देवी पत्नी चीतर खटीक के साथ कथित तौर पर मारपीट की। जब ग्रामीणों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो सरपंच और उनके परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से पत्थरबाजी की। इस घटना के संबंध में ग्रामीणों ने सदर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से सरपंच को प्रशासक पद से हटाने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान किशनलाल, रामरतन, धनराज जाट, चंद्र प्रकाश, नारायण गुजर, योगेंद्र, छोटूलाल खटीक, महेंद्र कुमार, रामदेव, प्रहलाद, लोकेश, रवि रेगर, नरेंद्र, कमलेश, शिवदयाल और राजू सेन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से
200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर भारतीय किसान संघ की बैठक शनिवार को अखाड़ा बालाजी मंदिर प्रांगण में आयोजित हुई। अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष कैलाश प्रजापति ने की। बैठक में सर्वसम्मति से 29 अक्टूबर को गोपाष्टमी पर्व हर्षोल्लास से मनाने का निर्णय लिया गया। संघ ने सभी किसान भाइयों, महिलाओं और पुरुषों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गौ माता की पूजा अर्चना करने और गुड़ खिलाने जैसे धार्मिक कार्य करने का आह्वान किया। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी मनाया। इस मौके पर किशनलाल मीणा, हेमराज काहर, कल्याणमल बेरवा, मोहन बेरवा सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी बांधनवाड़ा कस्बे के राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार देर शाम को एक अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में ट्रैक्टर में सवार 28 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार गुजरात से 28 यात्रियों का एक दल रामदेवरा जा रहा था। खेड़ी टोल पहुंचने से पहले ही पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही बांधनवाड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज गिरधर सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हाईवे पेट्रोलिंग की मदद से सभी घायलों को तुरंत बांधनवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक और ट्रैक्टर दोनों पलट गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में अधिकतर बच्चे और महिलाएं बैठी थी। हादसे के बाद घायलों की चीख पुकार से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रैक्टर में सवार सभी 28 जनों को चोटें आई है। घायलों में 2 युवक और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक चालक विजयनगर से ही ट्रक को लापरवाही पूर्वक और लहरा कर चला रहा था। कहीं पीछे चल रहे वाहनों के ड्राइवरों ने इसका वीडियो भी बनाया है।